तो गाइज अब तक हमने देखा कि लूफी एक मिरर से टकरा जाता है और उस मिरर के दूसरी ओर हम एक जाइंट के रूम को देखते हैं जहां हमें चॉपर मिलता है और साथ ही साथ बहुत ज्यादा जाइंट एनिमल्स ने स्ट्रॉ हेड्स पर हमला कर दिया था। पर सांजी, जोरो और लूफी मिलकर इनकी बैंड बजा देते हैं और तभी जाइंट सन गॉड यहाँ पर आ जाता है और अपनी आंखों के सामने स्ट्रॉ हेड्स को देखता है जो कि इसके रूम को तबाह कर रहे थे और स्ट्रॉ हेड्स अपनी जान बचाकर यहाँ से भागने लगते हैं और सन गॉड भी इनके पीछे आ रहा होता है जिसने इस बात को ठान लिया था कि हमारे साथियों को यहाँ से जाने नहीं देगा। सन गॉड बहुत ही ज्यादा गुस्से में होता है क्योंकि स्ट्रॉ हेड्स ने इसके पूरे के पूरे टेंपल को और इसके सभी एनिमल पेट्स को भी, जिन्हें ये बंदा अपना सर्वेंट मानता था, उन सभी को तबाह कर दिया है। यहीं पर मौजूद कुछ जाइंट्स सन गॉड को शांत करवाते हैं। प्लीज शांत हो जाइए, यहाँ पर पहले ही बहुत ज्यादा नुकसान हो चुका है। जाइंट्स देखते हैं कि जिस डोर से अभी सन गॉड बाहर निकला है वो आग की लपटों में घिरा हुआ है, जिसे देखकर ये लोग बुरी तरह से डर जाते हैं। सन गॉड इनका पीछा कर रहा होता है और ये देखकर जोरो कहता है, अबे ये भगवान है क्या? ये तो मुझे कोई शैतान लग रहा है। अरे ये क्या, सामने तो एक बहुत खड़ी चट्टान है। अरे वाओ सब, लगता है उस तरफ एक टाउन हो सकता है। बिल्ली चल जंप कर जा। ये कैट जंप कर जाती है और लूफी की नजर इस किंगडम पर जाती है और लूफी ये देखकर काफी ज्यादा इंप्रेस हो जाता है क्योंकि इस पूरे किंगडम को किसी ने अपने हाथों से सजाया है, काफी ज्यादा मेहनत करके बनाया है। इसलिए कोशिश करता है कि यहाँ से एस्केप करते वक्त किसी चीज को तबाह न करे। लेकिन स्ट्रॉ हेड्स जो कि इस कैट के ऊपर सवार होते हैं अचानक से नीचे गिर जाते हैं और नीचे मौजूद जमीन पर एक बिल्डिंग को डिस्ट्रॉय कर देते हैं, जिसे देखकर लूफी को गुस्सा आ जाता है। अरे ओ बिल्ली, ये क्या कर दिया तुमने? पागल वागल हो क्या? लूफी, वो सन गॉड वो हमारी तरफ आ रहा है। और ये सन गॉड इन्हें पकड़ने ही वाला होता है, लेकिन उससे पहले ही ये लोग यहाँ से भाग जाते हैं और सन गॉड इस कैट से पूछता है, तुम इन सभी की मदद क्यों कर रही हो? और तभी हम देखते हैं कि नामी उस ब्लूप्रिंट को पीछे फेंक देती है। ये तुमने क्या कर दिया? अरे उस पे चिंता मत करो, मैंने पूरे मैप को याद कर लिया है। हमें बस सीधा जाना है और हम एग्जिट तक पहुंच जाएंगे। लूफी, अगर तुम ध्यान से देखोगे तो तुम्हें सामने वही डोर दिखाई देगा जहाँ से वो सन गॉड बाहर निकल कर आया था, यानी कि सामने एक मिरर वॉल है और यहाँ पर मौजूद जितने भी क्लाउड्स हैं ये सब के सब कॉटन्स हैं जिन्हें धागे से बांधा हुआ है। भले ही ये एरिया काफी ज्यादा बड़ा लग रहा हो, पर असल में ये एक जाइंट का रूम है क्योंकि इसके चारों ओर मिरर्स की वॉल्स हैं, तो ये एक एंडलेस एरिया लगता है। हम बस पहुंचने ही वाले हैं, हमें बस सीधा जाना है। हमने ऑलरेडी आधे किंगडम को पार कर लिया है। तुम सभी को क्या लगता है उस ब्लूप्रिंट को फॉलो करके तुम यहाँ से बाहर जा सकते हो? ऐसा नहीं है। और एक मेटल वायर से बने हुए एक नेट को बाहर निकालता है जिससे कि हमारे साथियों को पकड़ सके और साथ ही साथ इस बात को भी रिवील करता है कि ये पूरा का पूरा जो ब्लॉक किंगडम है ये एक रिटेंशन सेंटर है, जिसे इस तरीके से बनाया गया था कि जाइंट्स भी इसमें से एस्केप ना कर सके। अगर तुम लोग एंड तक पहुँच भी जाते हो उसके बावजूद भी तुम लोग उस दीवार को ब्रेक नहीं कर पाओगे क्योंकि वो एक डेड एंड है। और सन गॉड अपने नेट के अंदर उस बिल्ली और हमारे सभी साथियों को पकड़ लेता है और इन्हें अपनी तरफ खींचते हुए कहने लगता है, तुम सब की सब मेरी लाइव डॉल्स हो, वापस मेरे पास आ जाओ। और इससे पहले कि इन सभी को हाथ भी लगा पाता, जोरो अपनी तलवार को बाहर निकालता है और सांची भी तैयार हो जाता है और ये दोनों मिलकर इस मेटल नेट को काट देते हैं और सन गॉड को पीछे धकेल देते हैं और ये कैट दोबारा से आजाद हो जाती है और दोबारा से भागने लगती है। ये सन गॉड डीड दोबारा से इनका पीछा करता है। अगर तुम लोग मुझे से बचकर आगे चले भी जाते हो तो यहाँ से आगे माइटी ईयर गॉड का डोमेन आ जाता है। और जब ये लोग वहाँ पर पहुँचते हैं तो वहाँ के कुछ लोग सन गॉड को रोककर एक न्यूज देते हैं कि जो हमारे ईयर गॉड थे वो आज सुबह ही कुछ मिस्टीरियस सर्कमस्टांसेस की वजह से आग में जलकर मर चुके हैं और बस उनका एक स्केलेटन ही रह गया है। ये देखकर सन गॉड का दिमाग खराब हो जाता है और इसे यकीन ही नहीं होता है कि स्ट्रॉ हेड्स ने इसे भी जान से मार दिया था। और गाइस, ये जो ईयर गॉड था ये असल में एक रैबिट था जिसका नाम गल्ट बनी था। और ये सारी चीजें देखने के बाद सन गॉड पागलों की तरह हंसना शुरू कर देता है क्योंकि इस दुनिया में अब तक जो कुछ भी हो रहा था ये सब इसके अकॉर्डिंग हो रहा था, यानी कि अब तक जो भी चल रहा था वो सब कुछ स्क्रिप्टेड था जो कि इसने ऑलरेडी प्लान किया था। पर अब जो भी चीजें इस दुनिया में हो रही हैं ये सारी चीजें अनस्क्रिप्टेड हैं। ये देखकर इसे बहुत ही ज्यादा मजा आ रहा था। इस दुनिया में हीरोज और गॉड्स तो पहले से ही थे पर अब यहाँ पर इविल्स भी आ चुके हैं। और पागलों की तरह हंसने लग जाता है और यहाँ पर रहने वाले जाइंट्स की नजर उस ओपन डोर पर जाती है जिसे देखकर यहाँ से एस्केप करने का प्लान बनाते हैं क्योंकि ये इनका इकलौता चांस है जिसके थ्रू ये लोग यहाँ से बाहर निकल सकेंगे। और इस बात को सभी लोगों को बताने के लिए निकल जाते हैं। यहाँ पर सन गॉड हमारे साथियों से कहता है, तुम सभी को मेरे हाथों के तले स्ट्रगल करना होगा। भले ही हजरुद्दीन तुम्हारे बारे में बहुत ही अच्छा सोचता हो पर मैं उसके जैसा नहीं हूँ। और जब ये बंदा हजरुद्दीन का नाम लेता है तो जोरो याद करता है कि हजरुद्दीन तो वही जाइंट है जिसने लूफी के लिए कसम खाई थी कि हमेशा इसका वफादार रहेगा। आखिर ये आदमी है कौन और ये आदमी हजरुद्दीन को कैसे जानता है? सभी स्ट्रॉ हेड्स उस मिरर वॉल के पास पहुंचने वाले थे पर सवाल ये था कि ये सभी लोग इसे तोड़कर दूसरी ओर कैसे जाएंगे। उस दिमाग लगाता है और ग्रीन स्टार को बाहर निकालता है और मिरर की तरफ हमला कर देता है। स्पेशल अटैक ग्रीन स्टार और अपने स्कल बॉम्ब ग्रास की मदद से एक काफी बड़ा ब्लास्ट करता है जिसकी वजह से यहाँ पर तबाही मच जाती है। और ये देखकर लूफी सन गॉड को यहाँ पर हुई डिस्ट्रक्शन के बारे में सॉरी कहता है। माफ कर देना सन गॉड जी। अबे लूफी के बच्चे, किसे परवाह है उसकी? उसे सॉरी क्यों कह रहा है? पागल है क्या? चुप कर जा साली सब, मुझे फर्क पड़ता है। तूने बहुत ज्यादा तबाही मचा दी है। ठीक है गलती हो गई। वो देखो लूफी, मैंने उस मिरर को तोड़ दिया है पर उसके पीछे की दीवार को अभी तक तोड़ नहीं पाया हूँ। हाँ तुमने सही कहा और उस दीवार को तुम कभी तोड़ भी नहीं पाओगे क्योंकि तुम लोग बहुत ही ज्यादा कमजोर हो। और हमारे साथियों को, जिसे कि ये बंदा लाइव डॉल से समझ रहा था, इनकी बेबसी का मजाक उड़ाता है और हंसते हुए यहाँ से जाने लगता है। और जब लूफी इस कैट को आगे बढ़ने के लिए कहता है, चल भाई बिल्ली क्या हो गया, जल्दी चल, पर काफी ज्यादा धीरे धीरे आगे बढ़ रही थी क्योंकि ये बिल्ली बहुत ही ज्यादा घायल हो चुकी थी। अरे जल्दी चल भाई, वो सन गॉड आने वाला है, पीछे ही है वो। तुम बहुत ही ज्यादा कमजोर हो पर काफी ज्यादा बहादुर हो। तुम सभी को यहाँ पर रखकर मुझे काफी ज्यादा खुशी हो रही है। अल्ट्रा रेयर लूफी, अल्ट्रा रेयर जोरो, अल्ट्रा रेयर सांजी, अल्ट्रा रेयर उसोप। और इन सभी नामों के सामने अल्ट्रा रेयर लगा देता है पर स्ट्रॉ हेड्स ये सुनकर हैरान रह जाते हैं। ये क्या, आखिर ये जाइंट हमारे नाम कैसे जानता है और इस अल्ट्रा रेयर का क्या मतलब है? तभी सन गॉड किसी चीज से टकरा कर नीचे गिर जाता है और नामी बताती है कि जब से ये लोग यहाँ पर आए हैं तब से ही इनके साथ कुछ न कुछ अजीब होता
जा रहा है। मुझे बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ रहा है। नामी-सान, एक चीज जो मुझे सबसे ज्यादा परेशान कर रही है वो ये है कि उस सन गॉड ने आपके कपड़े बदले और आपको किसी डॉल की तरह ट्रीट किया, और इस चीज के लिए मैं इस सन गॉड को कभी माफ नहीं करूंगा। रुक जा सन गॉड के बच्चे, अब तू गया। अरे रुक जा सांजी, मारा जाएगा उसके सामने मत आ। अरे मेरी बात तो सुन। उस वक्त सांजी को पकड़ लेता है कि भाई शांत हो जा, ये सब हरकतें मत कर, मारा जाएगा। सांची तुम टेंशन मत लो, बहुत ही जल्द एक डिवाइन पनिशमेंट इससे मिलने वाली है। और हम एक फ्लैशबैक को देखते हैं। कुछ दिनों पहले हम एक क्रो को देखते हैं जिसे पिछले पार्ट में जोरो ने हरा दिया था और अपने साथ 1000 सनी पर सवार हमारे साथियों को उठाकर रोड के पास लेकर आता है। और गाइस, ये जो रोड्स है ये न्यू जायंट्स पायरेट्स का एक नेविगेटर है जो हमारे साथियों को सोते हुए देखकर समझ जाता है कि ये सभी लोग स्लीपिंग मिस्ट वाले एरिया से गुजरते हुए सो चुके होंगे, जो कि एगेड आइलैंड की तरफ से आता है। और इसके लिए ये काफी ज्यादा अच्छी अपॉर्चुनिटी होती है क्योंकि इसे अपने कैप्टन अजरुद्दीन के लूफी के साथ हुई वो लॉयल्टी वाली डील बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रही थी, क्योंकि रोड्स को ऐसा लगता है कि जायंट्स इंसानों से, स्पेशली लूफी जैसे इंसानों से काफी ज्यादा सुपीरियर हैं। और हमारे साथियों को अपने रूम के अंदर लेकर जाता है और इन सभी को अपनी लाइव डॉल्स बनाने का फैसला करता है और इनके कपड़े वगैरह भी चेंज करता है। जी हाँ गाइस, नामी के कपड़े भी इसने चेंज किए थे और इसमें से नामी को अपनी फेवरेट डॉल बना लेता है। और जब हमारे साथी दोबारा से होश में आते हैं तो इन्हें स्लीपिंग गैस देकर दोबारा से सुला देता है। और इसी के साथ हमें पता चल जाता है कि हमारे साथी इस मिस्टीरियस सी जगह पर कैसे आए थे। इसके बाद हम दोबारा से प्रेजेंट में आ जाते हैं जहाँ पर रोड्स ये बंदा ही सन गॉड बनता हुआ यहाँ पर घूम रहा था। मैं इन स्ट्रॉ हेड्स को हमेशा के लिए लिविंग डॉल्स बनाकर अपने काबू में रखूंगा। और ऐसा बोलकर हंसने लगता है, लेकिन इसे मालूम नहीं था कि अभी थोड़ी ही देर में इसके साथ क्या होने वाला है, क्योंकि नामी ज़्यूस का यूज करके एक काफी ज्यादा खतरनाक और पावरफुल थंडर शॉक रोड के ऊपर परफॉर्म कर देती है, जिसकी वजह से ये टेम्पररी फ्रीज हो जाता है। और इस मोमेंट का फायदा उठाकर हमारे स्ट्रॉ हेड्स आगे की तरफ बढ़ना शुरू कर देते हैं। नामी तुमने कुछ ज्यादा नहीं कर दिया, पागल वागल है क्या? ये एक डिवाइन रेट्रिब्यूशन है, मैं इसमें कुछ नहीं कर सकती भाई, ये हमला है ही इतना खतरनाक। और लूफी इस कैट के कान पकड़ लेता है और इसे और भी ज्यादा तेजी से आगे बढ़ने के लिए कहता है। और लूफी जंप करके सीधा उस दीवार की तरफ जंप करता है और अपने मिनी गियर 4 का यूज करके उस दीवार को तोड़ने के लिए आगे की तरफ बढ़ जाता है। और उसॉप प्रे करता है, भगवान जी प्लीज उस दीवार के दूसरी ओर हमें एल्बाफ देखने को मिल जाए प्लीज। वैसे मैं चाहता तो नहीं हूँ, पर अब वक्त आ चुका है, हमें इस ब्लॉक किंगडम को छोड़ना होगा और यहाँ से बाहर निकलना होगा। और अपने मिनी गियर 4 गोमू गोमुनो कोंग गन का यूज कर देता है और दीवार में एक जोरदार पंच मार देता है और दीवारें टूट जाती है और हमारे साथी फाइनली यहाँ से एस्केप करके बाहर जा सकते हैं। पूरे कहाँ चले गए मुगीवारा? ये सभी जायंट्स लूफी और इसके क्रू को ढूंढ रहे होते हैं और मुगीवारा चिल्ला रहे होते हैं। क्यों तुम्हें वो मिल गए हो? नहीं सर जी, कुछ नहीं मिला। लगता है वो लोग पानी के अंदर डूब चुके हैं। क्या? तो ठीक है, चलो समुद्र में जाकर देखते हैं। जाइंट पायरेट करो, जल्दी से पानी के अंदर उतरो। और ये सभी जायंट्स इसके लिए मान भी जाते हैं, पर तभी फ्रैंकी इन्हें रोक लेता है। एल्बाफ दे गबरू जवानो, मेरी गल नु ध्यान नाल सुनो। क्यों तुम्हें कुछ मिल गए हो? ये सारा कुछ बंद कर दो। ये सुनकर सभी जायंट्स हैरान रह जाते हैं कि भाई ये कह रहा है कि बंद कर दो, पागल हो गया ये, अपने टीममेट्स को इसने ढूंढना नहीं क्या? ये सभी लोग एक मीटिंग बिठाते हैं और सभी जायंट्स कहते हैं कि भाई तुम पागल वागल हो क्या, तुम्हारे टीममेट्स गायब हो चुके हैं और तुम कह रहे हो कि उन्हें ढूंढना बंद कर दो। ਤੁਸੀਂ चिंता न करो, वो सारे ठीक होने आ। साडी 1000 सनी कोई ऐसी वैसी शिप नहीं हैगी, इतनी आसानी दे नाल नहीं डूबदी हो, सारे दे सारे जिंदा आ। तभी रॉबिन भी यहाँ पर आ जाती है और बोलती है कि फ्रैंकी सही कह रहा है। ऐसा पहली बार नहीं हुआ है कि जब हम सभी लोग अलग हो चुके हों, मुझे उन पर पूरा भरोसा है। और सभी जायंट्स भी इस बात के लिए मान जाते हैं और बोलते हैं कि हम लोग तो फालतू में ही चिंता कर रहे थे। और जिम्बे भी बताता है कि मैंने अपनी शार्क नेटवर्क से कांटेक्ट किया और लूफी और उन सभी का पानी के अंदर कोई नामो निशान नहीं है, तो इस बात की पॉसिबिलिटी है कि पानी के बहाव की वजह से वो किसी आइलैंड वगैरह पर जा चुके हैं। फ्रैंकी ने सही कहा, आप सभी जायंट्स ने हमारे लिए काफी कुछ कर दिया है और सबसे जरूरी बात, खाना खत्म हो चुका है। अगर हमने जल्दी ही कुछ नहीं किया तो हम सभी लोग मारे जाएंगे। और ये सभी लोग डिसाइड करते हैं कि हम सभी लोग एल्बाफ की तरफ जाएंगे और उन सभी का एल्बाफ में इंतजार करेंगे और जायंट्स भी इसके लिए मान जाते हैं। तो ठीक है, चलो एल्बाफ चलते हैं। और सभी जायंट्स भी एक्साइटेड हो जाते हैं और ये सभी लोग एल्बाफ के लिए निकल जाते हैं। और यहाँ पर हम लूफी और बाकी सभी को देखते हैं, ये सभी लोग ब्लॉक किंगडम से बाहर आ चुके हैं। क्या हम लोग बाहर आ गए क्या? हाँ, मुझे ठंड लग रही है। ये क्या, यहाँ तो बर्फ पड़ रही है। तभी ये कैट ने जोर से पटक देती है और सांजी नामी को बचा लेता है। नामी सुनिए, क्या आप ठीक हो? अरे ओ तुम कहाँ जा रही हो बिल्ली? ये बिल्ली यहाँ से भाग जाती है और नामी कहती है कि भाई वापस आजा, बहुत ठंड है इधर। नहीं नामी, वो नहीं आएगी, उसने हमारे साथ आने का फैसला नहीं किया था। नामी सुनिए, इस क्लू को पहन लीजिए वरना आपको ठंड लग जाएगी। तुम्हारा शुक्रिया सांजी। साले सिंप से इतना बेवकूफ है तो ठंड से मर जाएगा और बंदे को मरना नहीं देगा। साले घटिया स्पोर्ट्समैन, अपना मुंह बंद रख। उस भाई सामने देख, अरे ये तो बहुत ही ज्यादा बड़ा है। इन सभी की नजर एक बहुत बड़े विशाल पेड़ पर जाती है। क्या ये कोई और एक ब्लॉक क्रिएशन है क्या, या ये असली का पेड़ है? उस इसे देखकर हैरान रह जाता है। अरे ये कितने हजार साल पुराना पेड़ है, इतना ज्यादा बड़ा। तभी नामी भी जूम आउट करके देखती है कि यहाँ के सारे पेड़ ऐसे ही हैं, बहुत ज्यादा बड़े हैं और यहाँ के माउंटेन्स भी बहुत ही ज्यादा विशाल होते हैं। सब कुछ इतना ज्यादा बड़ा होता है, ये नामी को देख कर ही चक्कर आ जाते हैं। तभी उसॉप इन सभी को कुछ दिखाता है। ये नहीं हो सकता, ये सस्पेंशन ब्रिज तो बहुत ही ज्यादा बड़ा है दोस्तों। उसॉप देख रहे हैं ना? अबे कितना ज्यादा बड़ा है ये, मुझे तो सामने कुछ दिखाई भी नहीं दे रहा, पर पीछे वो साला सन गॉड है। लगता है हमें आगे ही जाना पड़ेगा। क्या सच में? उसॉप भाई लगता है तुम्हारी फट रही है। अरे नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, ये तो मेरे बाएं हाथ का खेल है। ठीक है भाई, सारे मुझे फॉलो करो, चलो आ जाओ। और लूफी आगे बढ़ता है पर तभी उसॉप इसे रोकता है और बोलता है कि पहले मुझे जाने दो। पर तभी ये ब्रिज हिलने लगता है और दो बहुत बड़े बड़े जायंट्स यहाँ पर आने लगते हैं इस ब्रिज के ऊपर चलकर। ये तो जायंट्स हैं, लूफी हमें छुपना चाहिए। अबे लूफी के बच्चे खड़ा क्या है, जल्दी आ। ठीक है भाई, चल रहा हूँ आराम से। तब ये जायंट्स आपस में बात करते हैं कि उस हजरुद्दीन ने उस बेवकूफ को हमारे क्रू के अंदर शामिल क्यों किया। वो इसलिए है क्योंकि वो एक स्किल्ड नेविगेटर है। पर मुझे उससे नफरत है, वो एल्बाफ का कलंक है। लोकी तो बहुत ही अच्छा है। और गाइस, इस लड़की का नाम है गॉड, ये एक शिप डॉक्टर है न्यू जायंट्स वॉरियर पायरेट्स के लिए। और इस दूसरे वाले बंदे का नाम है गोल्डबर्ग, जो कि न्यू जायंट्स वॉरियर पायरेट्स का एक कुक है। वैसे पाइपर, तुमने उसे देखा ना, है ना? तुमने देखा ना, उसकी कौवे ने एक बहुत बड़ी शिप को पकड़ा हुआ था। और इस उल्लू का नाम पाइपर है और गोल्डबर्ग कहता है कि उन सभी इंट्रूडर्स को पकड़े जाने
जाना चाहिए, पर उस रोडो के बच्चे ने उन्हें अंदर इनवाइट कर लिया। क्या बेवकूफ है वो। उसकी हरकतों को मैं चीफ जारुल के पास रिपोर्ट करूंगी, देखते जाओ तुम। लूफी का क्रू इन्हें छुपकर देख रहा होता है और इन सभी के यहाँ से निकल जाने का वेट करता है। वो सब एक्साइटेड हो जाता है और बोलता है कि तुमने सुना ना, उन लोगों ने अभी इल्बाफ कहा, हम पक्का इल्बाफ में आ चुके हैं। उस सबके बच्चे चुप हो जा, वो देख लेंगे हमें। लूफी तुम भी चुप जाओ ना। अरे क्या हो गया नामी, वो हमें ढूंढ लेंगे। पर यार वो तो काफी बढ़िया लोग लग रहे हैं, क्या हो गया। और लूफी सीधा इनके सामने चला जाता है। जायंट्स जी, अरे इधर तो देखो। और तभी नामी इसका मुंह बंद कर देती है। लूफी के बच्चे बेवकूफ। और तभी जैसे ही सांजी इस फीमेल जायंट को देखता है तो इसके अंदर का ठरकीपन जाग जाता है। मुझे पता था यहाँ पर एक ब्यूटीफुल जायंट लेडी जरूर होगी। इस बात को ये दोनों जायंट से सुन लेते हैं और जैसे ही पीछे मुड़कर देखते हैं इन्हें कोई दिखाई नहीं देता है। शायद मेरा वहम होगा। और दोनों इन्हें इग्नोर करके आगे बढ़ जाते हैं। पर नामी ने इन सभी को पेड़ के पीछे छुपा लिया था और यहाँ पर लूफी और ये सभी लोग इस ब्रिज को क्रॉस करने के लिए तैयार हो जाते हैं और ब्रिज पर चढ़ जाते हैं। नामी तुम चिंता मत करो, मैं ऐसी पतली पतली रस्सियों पर बचपन से ही चलता आ रहा हूँ। इन चीजों में तो मैं एक्सपर्ट हूँ। हमें जल्दी करना होगा, अगर जायंट्स दोबारा से आ गए तो वापस कहीं नहीं जा पाएंगे। उस सबको इस ब्रिज को क्रॉस करने में काफी दिक्कत आ रही होती है। ये सब एक सपना है। उस सब तुम ये कर लोगे, ये बस एक सपना है। तभी उसप इस ब्रिज के नीचे देखता है और दो बहुत खतरनाक से भेड़िए नीचे ही इनका इंतजार कर रहे होते हैं। उसप बुरी तरह से डर जाता है। तभी लूफी को कुछ फील हो जाता है, कुछ बहुत ही ज्यादा खतरनाक। ये कैसी फीलिंग थी। और सांजी आगे बढ़ने से मना कर देता है, मैं आगे नहीं बढ़ रहा। ठीक है यहीं पर रहो, छोटी बच्ची तुम भी नहीं जाओगी। दोस्तों ये वही था जो कि पहले भी दहाड़ा था जब हम ब्लॉक किंगडम के अंदर थे। तुम सभी लोग आगे बढ़ो, मैं उससे मिलकर आता हूँ। और ऐसा बोलकर लूफी ब्रिज से नीचे कूद जाता है। ये देखकर सभी लोग हैरान रह जाते हैं और नामी कहती है कि साले लूफी पागल हो चुका है क्या, नीचे वुल्फ्स हैं। पर लूफी इसकी बातों को इग्नोर करता है और नीचे कूद जाता है। और यहाँ पर जायंट्स की शिप के ऊपर इन्हें पता चलता है कि न्यूज़पेपर में ऐसा लिखा गया है कि जायंट्स ने एगहेड आइलैंड के ऊपर रेड मारी है। पर लोगों ने ऐसा क्यों लिखा? रॉबिन इन्हें पढ़कर सुनाती है कि पूरे 100 सालों के बाद जायंट पायरेट क्रू वापस आ चुका है और ये सब कुछ मॉर्गन ने लिखा हुआ था। और लूफी के साथ मिलकर उन सभी इविल जायंट्स ने पूरे एगहेड आइलैंड को डिस्ट्रॉय कर दिया। जायंट पायरेट्स क्रू के कैप्टन्स ब्रॉगी द रेड ओग्रे और डॉरी द ब्लू ओग्रे दोनों के ऊपर 1.8 बिलियन बेरीज की बाउंटी भी लगाई जाती है। ये सुनकर ब्रॉगी हैरान रह जाता है, पर इसके क्रू मेंबर्स काफी ज्यादा खुश हो जाते हैं कि इनकी बाउंटी कैसे बढ़ गई। भाई क्या बात है, पहले तो 100 मिलियन पे अटके हुए थे ये लोग। ये क्या, इसमें लिखा हुआ है कि स्टॉहेट लूफी ने डॉक्टर वेगापन की जान ली है। ना साड़ियां नु होर कोई काम नहीं हैगा, गोदी मीडिया टूटते टूट। और तभी रॉबिन नोटिस करती है कि लूफी के आर्म के ऊपर एक मार्क बना हुआ है, एक क्रॉस का मार्क, जो कि काफी ज्यादा अजीब बात थी। और ब्रॉगी बताता है कि अजरुद्दीन रेड हेयर पायरेट्स का सबऑर्डिनेट बन चुका है और अजरुद्दीन एल्बाफ का राजा हो सकता है। और एक जायंट बताता है कि जब अजरुद्दीन छोटा था तो बहुत ही ज्यादा शरारती था। और एल्बाफ के ऊपर हम अजरुद्दीन को देखते हैं जो कि स्नो में कहीं पर आगे बढ़ता जा रहा था। जो किंग है उसका एक और चाइल्ड है और वो दूसरा बच्चा कौन है इसके बारे में हमें आगे पता चलेगा। और यहाँ पर लूफी स्नो के मजे ले रहा होता है। यार ये तो मस्त है, ठंडा ठंडा, इतनी गर्मी में मजा ही आ गया। लूफी की नजर एक पेड़ पर जाती है जो कि बहुत ही ज्यादा बड़ा होता है। यार वो ब्लॉक किंगडम तो मस्त था यार, मजा आ रहा था उधर। एक एडवेंचर को ऐसा ही होना चाहिए। और जो बंदा अभी दहाड़ा था, कितनी लाउड वॉइस थी भाई उसकी, मुझे उसका बीट खाना है। और तभी हम देखते हैं कि पेड़ के पीछे से बहुत सारे जायंट वुल्फ्स लूफी को ही देख रहे होते हैं। ओए बड़ी आवाज वाले, कहाँ है तू? और तभी बहुत सारे बड़े बड़े वुल्फ्स लूफी के सामने आ जाते हैं। क्या हो गया भाई तुम्हें क्या चाहिए? अब बिस्किट नहीं है मेरे पास। और तभी वो बंदा दोबारा से दहाड़ता है जिसकी वजह से सारे वुल्फ्स साइड हो जाते हैं। लूफी उस आवाज का पीछा करता है और मुच्छर जायंट बताता है कि वो जो नया चाइल्ड था उसे अकर्स्ड प्रिंस कहा जाता है। क्या अकर्स्ड? उसने बहुत सारे पाप किए तो उसे बहुत सालों से चीनों से बांध कर रखा हुआ है। और एक बार तो वो लगभग भाग ही गया था, पर बहुत सारे वॉरियर्स ने मिलकर उसे घेर लिया। एल्बाफ की पूरी सेना उसे घेर चुकी थी। आखिर कहना तू एल्बाफ दे सारे जायंट्स ने उन्हें घेर लिया। तुमने सही सुना, वो थोड़ा सा पागल है। और यहाँ पर लूफी अभी भी जंगलों के अंदर घूम रहा होता है और ये जायंट बताता है कि उस जायंट ने एक लेजेंडरी डेविल फ्रूट को हासिल करने के चक्कर में, जो कि एल्बाफ की रॉयल्टी को विरासत में मिलता था, उस बंदे ने अपने पिता की ही जान ले ली, यानी कि राजा की जान ले ली और डेविल फ्रूट को खा लिया। यानी कि इस बंदे को जिसे अभी बांध कर रखा हुआ है वो एक डेविल फ्रूट यूजर है। उसका नाम क्या था? अगर वो दोबारा से छूट जाता है तो पूरी दुनिया तबाह हो जाएगी। वो है एल्बाफ का कलंक, द अकर्स्ड प्रिंस लोकी। और हमें लोकी को दिखाया जाता है जो कि चेन से बंधा होता है और लूफी ठीक इसके सामने आकर खड़ा हो जाता है। भाई साहब, लोकी और लूफी एक दूसरे के सामने खड़े होते हैं। अपना नाम बताओ। मैं हूँ लूफी जो कि पायरेट्स का राजा बनेगा। राजा? हाँ तुमने सही सुना। वैसे अभी मैं हूँ कहाँ पर और तुम कौन हो भाई? अगर तुम्हें मालूम होता कि तुम कहाँ पर हो तो तुम यहाँ कभी नहीं आते। ठीक है, मैं तुम्हें बताता हूँ। ये एल्बाफ वॉरियर्स का किंगडम है, वॉरलैंड, एक ऐसा देश जिसे लोग पूजा करते थे। इसके कभी ना खत्म होने वाले लड़ाई की वजह से सभी कंट्रीज में से सबसे ज्यादा खतरनाक और ताकतवर कंट्री। और हम एल्बाफ को देखते हैं और एल्बाफ थोड़ा सा ट्री जैसा दिखता है। नीचे काफी सारे पहाड़ हैं, एक बहुत बड़ा जायंट ट्री जिसके नीचे पहाड़ हैं और ऊपर एक पेड़ के जैसा दिखता है। और मैं वो हूँ जो कि इस दुनिया को खत्म करेगा। मैं ही हूँ द सन गॉड लोकी। तो गाइज यही थी आज की वीडियो। तो गाइज वीडियो कैसी लगी नीचे कमेंट्स में जरूर बताइएगा। और गाइज इसका पिछला पार्ट बहुत ही ज्यादा छोटा बना था, इसलिए मैंने इन दोनों वीडियोस को एक साथ अपलोड किया है ताकि वीडियो थोड़ी सी लंबी हो सके। और अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज इसे लाइक कर देना और कमेंट भी जरूर कर दीजिएगा। और अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज कर दीजिएगा। और ब्लीच की न्यू वीडियो भी आ चुकी है तो प्लीज उसे भी चेकआउट जरूर कीजिएगा। तो ठीक है गाइज, और मिलते हैं अगली वीडियो में।